जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से लगे रहो भाई। बहुत सारी वैकेंसियां बता रहा हूँ बार बार कि आ रही हैं और आपका आर्मी बहुत जल्द ही वैकेंसीज का भी सुनाई देगा। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करो भाई और अच्छे से जहाँ से हो भाई बेहतरीन ढंग से जितना कुछ आपको बताया जा रहा है वो उतना आप भाई नोट्स भी बनाओ। नोट्स बनाओगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका उसमें से फंसेगा जरूर। अंक बदल सकते हैं लेकिन पूछने का लहजा जो रहेगा, ढंग जो रहेगा वही रहेगा भाई। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, ठीक है भाई। चलिए हम लोग देखिए पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग आयत वर्ग पढ़े। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वृत्त पर। मतलब इसी क्षेत्र मिति में मेंसुरेशन में ही पढ़ना है। आज हम लोग वृत्त लेके चलेंगे, वृत्त और अर्धवृत्त जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो भाई शेयर किया करें। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो जाए या नोटिफिकेशन भाई यहाँ से मिले तो आपको जरूर मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आज वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वृत्त, वृत्त के बारे में देखिए वृत्त क्या है। देखिए भाई जैसे मान लीजिए गोला, ये आपका क्या है भाई, सर्कल जो है आपका क्या है, वृत्त है। यहाँ पर ये क्या होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर, ये क्या है, केंद्र है भाई। अब यहाँ पर मान वृत्त है भाई, अब केंद्र ये हो गया। अब आपका जैसे अगर कहें वृत्त में ये पूरी लाइन अगर हम इसको कहें, ये कौन सी लाइन होगी, इसको व्यास बोलते हैं। क्या है, जो केंद्र से होकर, केंद्र के मध्य से होकर लाइन जाएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो कहेंगे व्यास। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, तो कहेंगे व्यास होगी। क्या होगा भाई, तो व्यास हो जाएगा। एक मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये हाँ देखें, इसको हम लिख सकते हैं व्यास। उसके बाद अगर इसको कहें जैसे इसकी आधी, मतलब आधी दूरी, जैसे अगर कहें केंद्र से ये परिमाप की दूरी, मतलब परिमाप का मतलब ये जो बाहर का आपका गोला दिख रहा है जिधर गया, ये आपका क्या है, पूरा परिमाप है जो आपका घेरा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, तो ये परिमाप आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ये केंद्र से होकर परिमाप को छूने वाली रेखा भाई, ये क्या कहलाएगी, तो कहेंगे त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, त्रिज्या कहलाएगी। ये आपकी क्या है भाई, तो कहेंगे त्रिज्या है, ठीक है। अब ये आपका देखिए जो इसके अंदर पूरा घिराव है, ये आपका देख रहे हैं पूरा जो एरिया है, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरा एरिया को क्या बोलेंगे भाई, इसको कहेंगे क्षेत्रफल कहेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें फार्मूले हैं, फार्मूले एक बार देख लें क्योंकि फार्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, वृत्त का परिमाप या परिधि का फार्मूला क्या होगा, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखें, वैसे आपको पहला पॉइंट भाई आपसे कह दे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, परिमाप। देखिए वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। देखिए ये आर जो है आपकी त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है भाई। क्या है, आपकी त्रिज्या रेडियस है, परिमाप। आगे देखिए दूसरा परिमाप के या परिधि के है, एक ही मतलब है भाई। आपसे परिमाप भी कह सकता है या यहां पर क्या कह सकता है, परिधि भी कह सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट समझेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर, देखिए ये पूरी लाइन क्या है भाई, तो कहेंगे ये पूरी लाइन क्या है, व्यास है। लेकिन त्रिज्या देखिए अगर यहां से अगर इसको लें, केंद्र से जो रेखाएं जा रही हैं, ये सब क्या है आपकी, कहेंगे त्रिज्याएं हैं। तो पूरी लाइन का ये क्या है भाई, आधा हो रहा है। इसका मतलब त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, व्यास बटे
2 हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्या होगा, प्रश्न थोड़ा इजी बन जाएगा। इसी तरह अर्धवृत्त भी देख लें हम। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त, यहां थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, एक मिनट। अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त में क्या होगा, इसका भी कुछ फार्मूला जान लें। देखिए एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। वृत्त जहां था, मतलब आपका कहें आधा वृत्त, ये आपका क्या है, आधा वृत्त। लेकिन ये नहीं, ये तो व्यास है आपका भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें जैसे वृत्त है, वृत्त का ये क्या, यहां से क्या कर दे भाई, इसको कट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे आधा वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा वृत्त हो जाएगा। अब देखें इसको फिर, अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जैसे अभी हमने पढ़ा इसके पहले, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का क्या हुआ सूत्र, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका अब आधा पूछा जा रहा, आधा का मतलब है हमको 2 से क्या करना है, भाग करना है। इसका मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, हाफ मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, एक ही मतलब है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब देखना भाई, अब परिमाप में क्या है, जैसे अगर अर्धवृत्त कह रहा है, जैसे पूरा गोला होता है भाई, पूरा गोला में अगर कहें इसका आधा वृत्त यहां तक में, परिमाप का मतलब है कितना घेराव है, कहेंगे कितना आप इसको खींचे या आप कितने तार लगा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं भाई इसके गोलाई में, ठीक है। तो यहां तक अगर हम कहें तो आधा वृत्त बनेगा। लेकिन यहां अगर इसको ज्वाइंट करेंगे भाई तो ये आपका क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। लेकिन आधा करेंगे, देखिए वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है भाई। लेकिन अगर आधा कहेंगे तो यहीं पे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई आर बचेगा। क्या बचेगा भाई, तो कहेंगे पाई आर बचेगा, पाई आर बचा। लेकिन यहां पर क्या है, जो हमने बताया भाई, ये आधी लाइन, ये पूरी जो यहां से जा रही है इसको मिलाने वाली, ये हमारा क्या है, व्यास है। व्यास का सूत्र होता है 2r, क्या होता है भाई, तो कहेंगे 2r होता है। अब देखिए अगर इसको हम अगर पाई का मान रख दें, पाई का मान होता कितना है भाई, तो कहेंगे पाई का मान होता है 22/7। यहां पर क्या है, r है, ऊपर ही लिखा, प्लस 2r। यहां पर देखें इसको, अगर इसका हम तिर्यक गुणा करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 22r, इक्कम 22r, प्लस यहां पर 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 14r। नीचे आपका क्या होगा, 7 इक्कम 7 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम ज्वाइंट करें भाई, जोड़ना है क्योंकि प्लस है, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 36 हो जाएगा, 36r/7। तो आप इतना बराबर इसको भी फार्मूला लिख सकते हैं कि मतलब अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस 2r भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं 36r/7 लिख सकते हैं, ठीक है। और पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7 रखा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न को हल करेंगे हम लोग, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और एक पॉइंट और याद रख लें। ये सब तो है फार्मूला से, लेकिन अगर हमको सवाल को जल्दी करना है, ट्रिक से करना है, तब उसको कैसे करेंगे, देखेंगे उसको। देखिए वृत्त का कोई भी आपका सवाल है भाई, उसको करना क्या है, आपको त्रिज्या जो है, त्रिज्या, परिधि, देखिए परिधि कहे या परिमाप एक ही बात है भाई, परिधि या परिमाप। अगला क्या कहेगा आपसे, क्षेत्रफल। यही इसमें 3 बातें हैं भाई, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल है। अब इसी पे प्रश्न आपका घुमाएगा, कहीं परिधि पूछ ले, कहीं क्षेत्रफल, कहीं त्रिज्या पूछ लेगा, कहीं व्यास। त्रिज्या का व्यास क्या होता है भाई, त्रिज्या का दूना होता है, अभी हमने बताया 2r होता है।
अगर नहीं तो आप कहीं लिख भी सकते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होगा, देखिए व्यास बटे 2 क्या होता है, समझ लें यहीं पर त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो कहेंगे व्यास बटे 2। लेकिन अगर हमको व्यास चाहिए तो त्रिज्या को गुणा करेंगे तो व्यास एक कम व्यास हो जाएगा भाई, और ये क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है? तो मतलब क्या होगा, व्यास जो होगा त्रिज्या का क्या होगा भाई, दूना हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए समझना क्या है आपको यहां पर, त्रिज्या को हमेशा 7 मानेंगे, क्या मानेंगे, 7 मानेंगे। अब परिधि को कितना मानेंगे, तो कहेंगे 44 मानेंगे। अगर त्रिज्या 7 मानते हैं तो परिधि 44 आएगी, मानना नहीं है। अगर हम त्रिज्या को 7 लेंगे तो परिधि अपने आप क्या हो जाएगी भाई, 44 हो जाएगी। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। परिधि देखिए त्रिज्या आपका मीटर में रहेगा, तो इसके सापेक्ष भाई परिधि भी आपका किस में होगा, तो कहेंगे मीटर में होगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब यहां मात्र कुछ भी हो सकता है, चाहे सेमी रहे या कुछ और भी रह सकता है आपका। ठीक है, इसके लिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं भाई। चलिए अब कैसे करना है आपको प्रश्न में ये समझना है। जैसे मान ले प्रश्न में आपको त्रिज्या दिया जा रहा है, त्रिज्या मान ले प्रश्न में आपको दिया, देखिए मानना यही है, इतने पे ही आपका प्रश्न हल होना है। लेकिन अगर देखिए प्रश्न में आपको त्रिज्या मान ले 21 दिया जा रहा है, अब आपको पूछ लिया जा रहा है आपसे कि परिधि बताइए और क्षेत्रफल बताइए, तब कैसे करेंगे। अब आपको यह देखना है, यहां पर 21 लिखे, देखिए त्रिज्या कितना गुना बढ़ रहा है। देखिए यहां पर इसको हटा दे, इस लाइन को देखिए, यहां पर त्रिज्या कितना गुना बढ़ रहा है, तो कहेंगे 7 त्रिक 21, मतलब यहां पर 3 गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर 3 गुना बढ़ रहा है तो परिधि भी हमारा कितना गुना बढ़ेगा, कहेंगे 3 गुना बढ़ेगा। तो आप परिधि को भी 3 गुना बढ़ा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13 आ जाएगा इतना मीटर। यहां ये इतना मीटर हो गया। क्लियर है भाई, मतलब अगर आपसे परिधि पूछेगा तो आ जाएगा 132 मीटर। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया, क्या पूछ ले, क्षेत्रफल, देखो भाई यहां मीटर स्क्वायर हुआ है, इसका मतलब ये मान भी क्या होगा, स्क्वायर के रूप में लिख के गुणा होगा क्षेत्रफल में, बस यही इतना समझना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 9, 9 से गुणा करें, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 और 9 पचे 45 हो जाएगा। 45 3 कितना होगा, 48 की 8 हासिल 4 और 9 1 कम 9, 9 4 कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 13, मतलब इतना मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है। अब अभी हमने बताया अगर आप 7 मानोगे तो परिधि हमेशा कितना आएगा, 44 मीटर आएगा। आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर त्रिज्या आप 7 मानेंगे, यहां देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या 7 मानेंगे तो परिधि क्या आएगा, 44 आ जाएगा और क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, 154 मीटर। इसी पे आपका वृत्त पर जितनी भी सवाल आएंगे इसी पर होगा भैया। ठीक है, चलिए यहां पर आप क्या लगा देंगे, तो कहेंगे 44 मीटर हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होगा। देखिए कैसे, एक तो है सूत्र बेस, सूत्र बेस कैसे लगाएंगे, परिधि या परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखिए वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है सूत्र 2 पाई आर, 2 पाई आर। हल करें इसको, देखिए 2 है 2 लिखा हमने, यहां गुणे का चिन्ह, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है। पाई का मान कितना, तो कहेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है भाई, देखिए त्रिज्या दिया जा रहा है 7, मतलब त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। यहाँ पे हमने 7 रखा, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22 दूना कितना हो गया, कहेंगे 44 मीटर, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, और नहीं तो भाई आपको भी हमने बताया, आप त्रिज्या परिधि को सी से भाई डिनोट करेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल को एरिया ए से। अब आप देखें त्रिज्या कितना है, तो 7 है। अभी हमने बताया जब त्रिज्या 7 रहेगा तो परिधि अपने आप से क्या हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा। वो कैसे होता है ये फार्मूला आपका बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपसे त्रिज्या, देखिए आप परिधि का सूत्र लगा सकते हैं, तो वृत्त, एक मिनट, देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की
परिधि, परिधि कितना है तो कह रहा है 88 मीटर है। अब आपको पता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 2πr। चलिए इसको हल करें। परिधि का मान 88 है तो हम लिख सकते हैं 88 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या r, देखिए त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, r का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व करें भाई, देखिए काटने के लिए अगर आप ऊपर से काट दे भाई, ऊपर से अगर बराबर में कट रहा है तो कट सकता है क्योंकि गुणे में है मान, सेम चिन्ह होना चाहिए, प्लस प्लस रहेगा तब भी कट जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तब भी कट जाएगा, ठीक है। तो आप काट सकते हैं। देखिए 22 दूना कितना होगा तो कहेंगे 44 और 44 दूना कितना होगा भाई तो कहेंगे 88। देखिए 2 बार गया, 22 दूना 44, 44 से हमने काट दिया, 44 दूना 88 हो गया। बटा 1 करो भाई, तिर्यक गुणा r एकम r, और यहां पर कितना होगा 7 दूनी 14 मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा 14, आंसर होगा कौन सा विकल्प, तो बी ऑप्शन राइट है। बाकी देखिए हम आपको बताया सूत्र नहीं तैयार है तो 7 44 154 से आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो। देखना यहां पर, देखिए आप त्रिज्या, उसके बाद परिधि, आपका क्षेत्रफल, यही 3 ही रहता है भाई। और यहां देखिए त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, अब परिधि का मान दे रहे हैं। अब आपको पता है त्रिज्या को हम 7 लिखते हैं, परिधि को 44 लिखते हैं और क्षेत्रफल को 154 लिखते हैं। लेकिन यहां प्रश्न में कितना दे रहा है, परिधि का मान दे रहा है, तो आप परिधि का मान रखेंगे 88। अच्छा 88 कितना गुना हो रहा है, देखिए सॉरी 44, 44 कितना गुना हो रहा है 88 बन रहा है, तो इससे भाग करेंगे, कहेंगे 2 बार जा रहा है, मतलब 44 दूना कितना हो रहा है 88 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 बार हुआ है, इसको भी हम 2 बार कर दें तो कितना होगा 7 दूनी 14 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो व्यास ज्ञात करना है आपको। भाई देखो हमने बताया जब भी आप त्रिज्या 7 मानेंगे तो परिधि 44 और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा तो कहेंगे 154 मीटर स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट को जो हमने लिखा है यहां पर देखें भाई, यहां पर ये इतना पॉइंट जो है, अगर इसको अगर आप तैयार रखोगे यहां पर तो ये आपका प्रश्न आसान बना था। अब देखो क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या कितना आएगा 7। अब व्यास पूछा जा रहा है तो व्यास के लिए हमने बताया है कि व्यास जो होता है भाई त्रिज्या का दूना होता है। त्रिज्या का क्या होता है तो कहेंगे दूना होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 154 आपका क्या आया भाई क्षेत्रफल है, या आप सूत्र भी लगा सकते हो। चलिए सूत्र से एक बार आपको हल करके दिखा दें ताकि आपको सूत्र भी लगाना भाई आ जाए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए भाई क्षेत्रफल का मान आपको दिया जा रहा है 154 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्षेत्रफल के स्थान पे हम लिखे 154 बराबर पाई का मान होता है 22/7 त्रिज्या r स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको आप काटना चाहें तो काट दें, या आप इसका अगर तिर्यक गुणा करना चाहे भाई तो कर सकते हैं। देखिए गुणा करेंगे तिर्यक इधर ऊपर से होगा 1 में, तो 22 r स्क्वायर, इसका करेंगे 154 गुणे 7। अब देखिए 22 इधर गुणे में इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में जाएगा, 154 गुणे 7 बटे में 22। देखो भाई काट दो, 22 से भाग करो इसमें, या आप 11 से काट सकते हो, 11 दूना 22, 11 से इसको काटे तो 11 एकम 11, यहां पे 4 बचेगा, 11 चौक 44। यहां देखो भाई बच्चा 14 गुणे 7, नीचे देखे 2, तो 2 से इसको काट दे कितना होगा, कहेंगे यहां पर मान कुछ 22 154, अब बराबर कितना है भाई 22 बटे, यहां सही है भाई, यहां पर देखिए 2 से काटेंगे कितना आ गया भाई 7 आ गया। अब देखो यहां पर क्या बचा है, यहां देखिए यहां पर बचा r स्क्वायर, और यहां पर देखिए 7 कितना हो जाएगा भाई 49। हमको r का मान चाहिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो r बराबर कितना मिल जाएगा, कहेंगे 7 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, प्रश्न में व्यास पूछा जा रहा है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा त्रिज्या का मान 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 14 मीटर। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है।
चलिए, इतना लगाने के बजाय हमने आपको बताया है, वहाँ अगर त्रिज्या भाई 7 आएगा क्योंकि 154 क्षेत्रफल है, उसी का जस्ट डबल कर दो, 7 दूना 14, मौखिक आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब भाई हम आपको सूत्र से नहीं, जो हमारा ट्रिक है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग कहें स्मॉल आर लिख दें, या कैपिटल आर भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलिए इसको हम कैपिटल आर ही लिख दे रहे हैं, त्रिज्या है। परिधि को सी बोलेंगे और क्षेत्रफल को ए बोलेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल है कितना, देखिए मान जो होता है त्रिज्या यहाँ पर हम 7 मानते हैं, क्षेत्रफल सॉरी परिधि को 44 और क्षेत्रफल को 154। अब यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का मान दिया जा रहा है कितना, 616 दिया जा रहा है। अब आप बताइए ये कितना गुना है, कितना गुना, आप इससे क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे भाई। 154 चौका आपका जाएगा 616 हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 बार है। अब हमने आपको बताया यहां पर वर्ग होता है भाई, इसका वर्ग, कभी भी क्षेत्रफल दे जो भी मान रहेगा उसका वर्गमूल लोगे तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, कहेंगे 2 आएगा। कितना आएगा भाई, 2। इसका मतलब है इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा, तो 44 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 88। अगर त्रिज्या पूछेगा इसमें भी इसी 2 से करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 14 मीटर। ठीक है, तो यहां आपसे परिधि पूछा है तो परिधि का मान क्या हो जाएगा भाई, 88 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, कह रहा एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये सब मौखिक होना चाहिए भाई, बार बार नहीं कहेंगे, ये आपको पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए इसको नीचे वाले पॉइंट को हम हटा भी दे रहे हैं, आपको ये वाला पॉइंट जो है याद रहना चाहिए। अगर भाई त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न में देखें। प्रश्न में अब देखिए परिधि 44 दे रहा है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आप सूत्र पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, सॉरी अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के बराबर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। आपको वृत्त का व्यास बताना है। देखिए भाई यहां पर देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है और कह रहा परिधि के बराबर है। अब आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो कह रहा परिधि के बराबर है। तो वृत्त का परिधि, देखें भाई आपसे व्यास कह रहा तो सबसे पहले इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है भाई, तो वृत्त का परिधि होता है आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। अब देखो भाई आर का मान चाहिए हमको। अब आप खुद बताएं, यहां पर देखिए बराबर में जो रहता है भाई, अगर सेम मिलता है तो उसको काट देते हैं। जैसे अगर हम कहें पाई से पाई कट गया, यहां पर पाई से पाई कट गया। अगर हम काटे, देखिए घात, क्योंकि ये गुणे में इधर बटे में आएगा तो आर से आर एक घात भी कट जाएगा। इसका मतलब ये आर इस घात से क्या हो गया भाई, कट गया। तो यहां बचा कितना, कहेंगे आर। यहां पर कितना बचा, तो 2 बचा। अब व्यास आपसे पूछा है तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, मतलब 2r होता है फार्मूला। तो 2 बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा भाई, और त्रिज्या का मान भी 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 4 मीटर हमारा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी रही हो भाई तो आप लोग लाइक जरूर किया करें। ठीक है, आप लोग बताया करें क्लास कैसी लगी है। देखिए आप ही लोगों के लिए भाई इतना मेहनत किया जा रहा है, कायदे से आप लोग भाई पढ़ो भाई अच्छे ढंग से। देखो बार बार मैं कह रहा नोट्स जरूर बनाओ, अगर नोट्स बनाओगे तो लास्ट में आपका वही साथ देगा। इसलिए अभी से अगर नहीं बना रहे हो तो फिर से स्टार्टिंग कर दो भाई। बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आपके लिए चलेंगे, क्योंकि मैथ जो है आप जान रहे हैं कि लास्ट होने वाला है, लेकिन तब भी आपका क्या होगा, चलता रहेगा कंटिन्यू, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप लोग कायदे से पढ़ो और अच्छे ढंग से पढ़ो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा एक अर्धवृत्त की परिधि 72 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
देखिए अर्धवृत्त कह रहा है, यहां पर अर्धवृत्त कह रहा है भाई, अर्धवृत्त की परिधि। देखिए अर्धवृत्त की परिधि है भाई, ठीक है। इसके लिए हमने देखिए हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे 36R/7 होता है, प्रूफ करके भी दिखाया भाई हमने। देख ले यहाँ पर कैसे, देखे भाई यहाँ पर ये देखिए लिखा है हमने, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि एक ही है। एक सूत्र ये है, एक आप इसको लगा सकते हैं, 36R/7 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यहां पर देखिए भाई अर्धवृत्त की परिधि क्या है, तो कहेंगे 36R। अब परिधि का मान आपको दे रहे हैं 72, तो लिखेंगे 72 बराबर 36R/7। आप इसको काट सकते हैं ऊपर से भाई। देखिए 36 एकम 36 और 36 दूना क्या होगा, तो कहेंगे 72 हो जाएगा। इसका बटा 1 करो भाई, तिर्यक गुणा, तो R एकम R, इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 14। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, तो 14 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा दो वृत्त की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको त्रिज्या दे भाई और आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, इसके पहले हमने बताया है कि जस्ट उसका स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होगा। शुरू में हमने बताया था 7, 44, 154 की कंडीशन में। तो आप अगर इसको करना चाहें तो आप 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहेंगे 9। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और नहीं तो आप लगा सकते भाई। देखिए फार्मूला क्या होता है, दो वृत्त की त्रिज्या दे रहा है और अनुपात में दे रहा है, तो इसका मतलब हमको अनुपात में मान भी रखना है। तो कहेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पाई R स्क्वायर सूत्र होता है, लेकिन यहां त्रिज्या का मान दे रहा, तो इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे, देखिए बटे यहां भी लगाएंगे तो पाई यहां पर बराबर एक ही लगेगा भाई, क्योंकि ये पूरा है यहां पर। तो पाई यहां पर R का मान दूसरा क्या है भाई, त्रिज्या, तो कहेंगे 3 है, तो 3 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 4 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। बटे का मतलब ही क्या होता है भाई, तो कहेंगे अनुपात होता है। तो आपका आंसर क्या मिल गया, 4:9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न में दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, त्रिज्या पूछ रहे हैं। अभी हमने बताया जब आपको त्रिज्या देगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपको स्क्वायर करना होगा। लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए, अब आपसे त्रिज्या पूछा जाएगा, तो उसका वर्गमूल लेना होगा। अब आप बताएं 25 किसका वर्गमूल है, कहेंगे 5 का। देखिए 25:36। 25 किसका, तो कहेंगे 5 का। और 36 किसका है भाई, तो कहेंगे 6 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:121 है, तो परिधियों का अनुपात। देखिए आपसे त्रिज्या अगर क्षेत्रफल दिया है तो आपसे त्रिज्या पूछे या परिधि पूछे, इसका मतलब दोनों का होगा वर्गमूल लेना। तो 36 किसका स्क्वायर है भाई, तो कहेंगे 6 का स्क्वायर है। और 121 तो कहेंगे 11 का है। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सब बहुत अच्छे हैं और सब भाई एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।